दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत सही बात है। आजादी के लिए उस लड़ाई में ढाल और तलवारों की क्या जरूरत थी, जहां पर क्रांतिकारियों ने अपने शवों की ढाल बना दी हो और उनके शरीर से बही हुई रक्त की हर एक बूंद तलवार बन के लड़ रही हो। वहां पर काठ की ढालें और लोहे की तलवारें किस काम आती। पर बस फर्क इतना पड़ा कि जब देश आजाद हो गया तो उन क्रांतिकारियों को इतिहास की किताब तो छोड़ो, जनता ने अपने दिल में भी जगह नहीं दी। और न केवल सरकारें उन्हें भूल गई बल्कि लोग और उनका देश भी उन्हें भूल गया। चलिए आज मैं आपका परिचय करवाता हूं एक ऐसी ही वीरांगना से जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जरूरत पड़ी तो अपने पति की भी हत्या कर दी। पर जब देश आजाद हुआ तो कुछ इस कदर इनको भुला दिया गया कि ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। जिस झोपड़ी में रहना पड़ा, सरकार ने उस झोपड़ी को भी तोड़वा दिया, क्योंकि वो सरकार की जमीन पर बनी हुई थी। और ऐसा एक नाम नहीं है, ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम हैं जो उस लड़ाई में न मर सके तो बाद में तिल तिल मरने के लिए मजबूर दिखाई पड़े। अब मैं इस हर एक नाम को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा जो इतिहास की किताबों में छुपे रहे। पर यह आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करें। Subscribe now and press the bell icon. 1902 में उत्तर प्रदेश के एक साहूकार छज्जूमल आर्य के घर पे एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है नीरा आर्य। नीरा एक अच्छे परिवार से थी, यही एक कारण बना कि इनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से की गई। अब कहते हैं ना कि जहां पर ज्ञान होता है वहीं पर बढ़ती है जागरूकता और देश के प्रति प्रेम। और यही एक कारण बना कि नीरा जब अपनी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन को पूरा कर रही थी तभी उनका देश के प्रति प्रेम और उनकी फ्रीडम को लेकर के जागरूकता बढ़ने लग गई। जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया तो ये भी उसकी मेंबर बन गई और सरस्वती राजमणि और दुर्गा मल्ल जैसे साथियों के साथ गुप्तचर शाखा की प्रमुख भी बना दी गई। अब इधर इनकी पढ़ाई पूरी हो रही थी और गुप्तचर होने की वजह से ये अपनी जानकारी लोगों के साथ साझा नहीं कर सकती थी। यही एक कारण बना कि इनके पिता ने एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ इनकी शादी कर दी। अब जयरंजन दास जो इनके पति थे, जब उनको इस बारे में मालूम चला कि ये एक गुप्तचर शाखा की प्रमुख हैं तो उन्होंने नेताजी के बारे में इनसे जानकारी लेने की कोशिश करनी शुरू कर दी। पर इन्होंने नेताजी के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। अब क्योंकि जयरंजन दास भी एक ब्रिटिश ऑफिसर था, यही एक कारण बना कि उसने नीरा का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब नीरा नेताजी से मिली तो वो भी उनके पीछे पीछे चला गया और जैसे ही नेताजी दिखाई दिए उसने उन पर गोली चला दी। अब भाग्य की वजह से वो गोली नेताजी को न लग करके उनके ड्राइवर को लगी और इस हमले की वजह से वहां पर खड़ा हर एक व्यक्ति सहम उठा। अब इधर नीरा ने जब ऐसा हमला देखा तो बिना सोचे विचारे नेताजी को देश की जरूरत समझते हुए उसने अपने पति की वहीं पर हत्या कर दी, जिससे हर एक व्यक्ति वहां पर खड़ा आश्चर्य में पड़ गया। अब जब नेताजी ने यह देखा कि उसने अपने पति की हत्या तक कर दी अपने देश के लिए तो उन्होंने नीरा को नाम दिया नागिन का। और यही एक कारण बना कि आगे चल करके नीरा आर्य को लोग नीरा नागिन के नाम से भी पुकारने लग गए। पर जब आजाद हिंद फौज ने अपना समर्पण किया तो सभी लोगों को कैदी बना लिया गया और जब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें नीरा आर्य नहीं थी, क्योंकि नीरा आर्य पर आरोप था एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या का। और यही एक कारण बना कि उन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई, जहां पर उन्हें कई सारी यातनाओं से गुजरना पड़ा। नेताजी के बारे में जानकारी लेने के लिए समय समय पर ब्रिटिश ऑफिसर उनको कभी नोचते, कभी मारते तो कभी घसीटते और इस तरीके की कई सारे दुख, दर्द और पीड़ा से भरी हुई काला पानी की सजा को उन्होंने तब तक झेला जब तक देश आजाद नहीं हो गया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। पर रिहा होने के बाद इस वीरांगना के बारे में तेजपाल आर्य अपनी किताब में लिखते हुए बताते हैं कि ऐसी वीरांगना रोड पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दी गई। उसको पैसे की जब जरूरत पड़ी तो उसने फूल बेच करके अपना काम चलाया और हैदराबाद में चार मीनार के पास में उसे एक झोपड़ी बना करके रहना पड़ा। पर जैसे ही सरकार को यह मालूम चला कि वो एक झोपड़ी में रह रही हैं तो वो झोपड़ी भी तोड़वा दी गई। इसके पीछे का कारण था कि वो झोपड़ी सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। जिस वीरांगना के लिए इतिहास में एक नाम होना चाहिए था, कई तरीके के मेडलों से जिसे सम्मानित करना चाहिए था, उसे पदवी देनी चाहिए थी, उसे पेंशन देनी चाहिए थी और न जाने क्या क्या देना चाहिए था, वो एक झोपड़ी में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दी गई। और आगे चल करके हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 1998 में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। पर तब तक न तो जनता के किसी मेंबर ने न तो किसी सरकारी नुमाइंदे ने इनको याद किया। पर जैसे ही इन्होंने प्राणों को त्याग दिया वैसे ही इस वीरांगना को याद करने वाले कई सारे लोग बाहर आने लग गए। लोगों के मन में इनके प्रति प्रेम और आदर भाव जगने लग गया और लोगों ने इनके पुतले बनाने के लिए कई तरीके की सरकारों से गुजारिश करना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बताओ, आपने जीते जी जिस व्यक्ति को आदर नहीं दिया, जीने के लिए रोटी तक नहीं दी, उस व्यक्ति के पुतलों का आज वो क्या करेगा?